हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हमने देखा था कि मिस्टर बो यू को बचाकर ले आता है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो यू के पैर पर दवाई लगा रहा था। यू सोचने लगती है मिस्टर बो कहीं मुझे सच में तो पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद मिस्टर बो उसे रिंग देता है। यू को लगता है कि जैसे वो प्रपोज कर रहा हो और वो सोचने लगती है ये कितना जल्दी नहीं हो गया, ऐसे डायरेक्टली कौन प्रपोज करता है। और उसे बोलता है पकड़ो इसे। यू बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। उसके बाद यू मिस्टर बो से कहती है कि मुझे अभी घर जाना है और कहती है कि आज जो भी हुआ है उसके बाद मैं मम को अकेले नहीं छोड़ सकती। मिस्टर बो उसे तसल्ली देते हुए कहता है मैंने गार्ड्स को वहाँ पर भेज दिया है, कुछ भी होगा तो वो हमें ज़रूर बताएंगे, और उसे आराम करने को कहकर चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो यू को कंपनी लेकर जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ गॉसिप्स करने लगते हैं कि मिस्टर बो पहली बार किसी वुमन को साथ लेकर आए हैं। वहीं पर शेंगपिंग भी थी जो सोचने लगती है कि पहले यू लीशन के साथ इंगेजमेंट में थी और अभी मिस्टर बो के साथ हुकअप कर रही है, और खुद से कहती है कि तुम अपने इन दोनों आदमियों को अपने इशारे पर नचा रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसके बाद देखते हैं वो उसे एक ऑफिस में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। यू के पास कुछ करने को था नहीं तो वो इधर उधर देखने लगती है। टेबल पर एक दवाई रखी थी जिसमें लिखा था इसे लगाकर इसका रिव्यू देना है, और वह उसे अपने हाथों पर लगाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में बैठा मिस्टर बो परेशान होने लगता है क्योंकि वो सारी सेंसेशन उसे फील हो रही थी। वो भागकर उसके पास आता है। वो देखता है कि वो तो अपने हाथों पर मसाज कर रही थी। वो उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम चैन से नहीं बैठ सकती। यो उसे कहती है कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूँ। मिस्टर बो उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम सो जाओ, और उसे वार्न करता है कि अब दोबारा कोई भी चीज़ें मत छूना और ना ही कुछ करना। अगले सीन में देखते हैं यू पानी लेने के लिए जा रही थी तो सभी फीमेल कोलिग्स उसे घेर लेती हैं और उसे बुली करने लगती हैं। उसे बहुत ही गलत गलत बातें सुनाती हैं कि वो मिस्टर बो पर डोरे डाल रही है, और यू के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पीरियड होने वाले थे। लेकिन वह सब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगातार उसे बातें सुना रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आता है। जैसा कि हमें पता है कि इसका सारा पेन मिस्टर बो को फील होता है, जिससे उसने आइडिया लगा लिया था कि यू मुसीबत में है। उसके आते ही सब लोग डर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, मिस शेंगपिंग ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। और मिस्टर बो सबको वार्न करता है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शेंगपिंग अभी भी बाज नहीं आ रही थी और वो कहने लगती है कि ये सभी नाटक कर रही है और तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर बो उसे याद दिलाता है कि तुम लीशन के साथ एक ही बेड पर पकड़ी गई थी, तो उसी दिन तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट टूट गई थी, तो दोबारा मुझे अपनी फियांसे होने का नाटक मत करना। और फिर वो यू को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो और यू लंच के लिए बाहर गए हुए थे, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ आपस में मिस्टर बो के बारे में गलत गलत गॉसिप कर रही थी, जिसे सुनने के बाद यू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें कहती है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। वो कहती है कि तुमने आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ नहीं देखी क्या। तो न्यूज़ देखती है जिसमें लिखा था कि बो फैमिली के सेकंड मास्टर इनफर्टिलाइज है, वो कभी पिता नहीं बन सकते। और वो कहती है कि ये सब बातें क्यों कर रहे हो, ये सब बकवास है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तभी मिस्टर बो वहाँ पीछे से आ जाता है। यू को तो पता नहीं होता है और वो ऐसे ही बहुत सारी बातें उनसे कह देती है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर बो स्माइल करने लगता है। जब वो सामने आता है तो उसे देखकर सारी लड़कियां डर जाती हैं और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। यू को रियलाइज होता है कि उसने फ्लो में बहुत ही कुछ बोल दिया। उसे पूछते हैं कि आप कब आए। वो बताता है कि जब तुम खुद को प्रेग्नेंट होने की बात कर रही थी। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती और उसे बताती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वो आपके बारे में नॉनसेंस बातें कर रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले सीन में देखते हैं लीशन वही न्यूज़ देख रहा था जो यू ने अभी बताया था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अंकल एक्सीडेंट के बाद इनफर्टिलाइज हो गए थे और ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं। शेंगपिंग उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक बकवास है, इस पर ध्यान मत दो। लीशन उसे बताता है कि अंकल उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए थे, और आखिरकार उन्हें पता कैसे चला था कि यू मेरे पास है। इन दोनों के बीच कुछ तो शेयर सेंसेशन है और हमें इस बात का पता लगाना होगा। शेंगपिंग कहती है आखिर हम इसे का पता कैसे लगाएंगे। वो जहाँ भी जाता है यू को अपने साथ लेकर जाता है। लीशन कहता है मैं अपने तरीके से पता लगा लूँगा। अगले सीन में देखते हैं यू बैठकर अपनी डैड की डायरी पढ़ रही थी क्योंकि उसे शक था कि मिस्टर बो के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उस बात का वो जल्द से जल्द पता लगाना चाहती थी। तभी मैड उसे गर्म पानी देती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है, और मिस्टर बो को भी वैसे ही फील होता है जो उसके पास में ही बैठा था।
वो मेड को डरता है कि क्या तुम ध्यान से नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं कि मेड किसी को फ़ोन करती है। अगले सीन में देखते हैं शिनपिंग को पता चलता है कि यू सच में ही प्रेग्नेंट है और वह गुस्सा करने लगती है और लिशन से कहती है कि अगर यू प्रेग्नेंट है तो तुम्हें वो फैमिली का इनहेरिटेंस कभी नहीं मिलेगा, हमें ज़रूर कुछ करना होगा। और अगले सीन में देखते हैं मिस्टर बो मीटिंग में होता है और पीछे से शिनपिंग यू को किडनैप कर लेती है और उसे ब्रिज पर ले गई थी और उसे डराने धमकाने लगती है। यू उससे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, आखिरकार मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था। वो पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड कौन समझता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड कभी नहीं समझती। और तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बो तुमसे प्यार करता है। यू कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। वो उसे बताती है मिस्टर बो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें अपने साथ बस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम उसके साथ अपना पेन शेयर करती हो। यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे सारी बातें याद आती हैं। जब भी उसे दर्द फील होता था तो मिस्टर बो को भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। और शिनपिंग अपना काम चालू रखती है और उसे भड़काते हुए कहती है तुम उसकी केयर को अपना प्यार समझ बैठी, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बस अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सके। ये सब सुनने के बाद यू तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो मिस्टर बो को लाइक करने लगी थी। शिनपिंग उसे कहती है अच्छा होगा कि तुम खुद ही रिवर में कूद जाओ, अगर मैं कुछ करूँगी तो तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा। और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है लेकिन यू अचानक से नदी में कूद जाती है। शिनपिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि नदी बहुत ही ज़्यादा गहरी है, वो बचकर नहीं जा सकती और अपने आदमियों के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर बो को देखते हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर गया था। तभी उसे अचानक से अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है और वो परेशान होने लगता है। उसे लगता है कि ज़रूर कुछ यू के साथ बुरा हुआ है और वो बिना अपना प्रेजेंटेशन दिए स्टेज से नीचे आ जाता है। श्रेया उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। श्रेया उससे समझाता है कि इससे हमारी कंपनी की बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा और तुम्हें दर्द बस एक ही बार फील हुआ और अभी तुम ठीक हो, यू को कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन मिस्टर बो नहीं मानता और कहता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। उसको परेशान देखकर श्रेया भी मान जाता है और उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए दोनों निकल जाते हैं। उसे जाता देख लिशन बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद देखते हैं यू नदी के साइड पर बेहोश हालत में पड़ी थी। तभी वहाँ पर शराब में डूबा हुआ एक आदमी आता है जो उसे देखकर उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यू उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। यू उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अचानक से फेंट हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं यू सपना देख रही थी जहाँ वो अपना लव मिस्टर बो को कन्फेस कर रही थी, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और उसे छुड़ाकर जाने लगता है। तभी उसे होश आ जाता है। मिस्टर बो उसे संभालता है और यू को यह देखकर रिलीफ मिलता है कि मिस्टर बो उसके साथ है और मिस्टर बो उसे सॉरी करता है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाया और उसे आराम करने को कहता है। श्रेया उसे बताता है कि यू की बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है, कुछ आराम करने के बाद रिकवर हो जाएगा। तभी मिस्टर बो के आदमी शिनपिंग को उठाकर लाते हैं और मिस्टर बो को बताते हैं कि इसे ने यू को पानी में फेंका था। वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, ये खुद ही नदी में कूद गई थी। मिस्टर बो उसे वार्न करता है कि तुम अब झूठ मत बोलो, नहीं तो ये तुम्हारी गो फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारा लोकेशन उस रिवर के पास ट्रैक क्यों हुआ है। और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है और मिस्टर बो उसे जेल में भिजवा देता है। ग्रैंडफादर और लिशन उसे ले जाता देखते हैं। लिशन ग्रैंडफादर से कहता है कि आपको कुछ करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुमने बहुत पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी वहाँ नहीं ले जाया जाए तो अपना मुंह बंद रखना। और फिर वार्ड में चले जाते हैं। गाइज अभी के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरी बहुत हेल्प करता है। और अगले पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।